हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो यार रिएक्शन। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं यार नाना चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमेशा आपको सच देखने को मिल मिलता सके। रहे। तो भाई साहब, मोहम्मद यूनुस ने जो भाई कांड किया है, शेख हसीना को डेथ पेनल्टी देकर मोदी जी उसकी सपोर्ट में आकर खड़े हो गए, यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश को उस मुद्दे पे नंगा कर दिया और साफ साफ बोला है कि अगर पिछवाड़े में दम है तो हमारे देश से शेख हसीना को लेकर तो दिखाओ। ना कर यार, ऐसा ही बोला है भाई क्या भारत ने। बोल रहे हो यार? खड़ा हो गया सीना वाजिद के साथ। हाँ भाई साहब, पूरा भारत देख ओए लो यार। वाच करते हैं भाई साहब, कौन ऑन करते तिड़ो एंड स्टार्ट। यूएन ने ये बात साफ तौर पर कही कि यूएन हर स्थिति में मृत्युदंड का विरोध करता है और उसे आशा है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने की एक समग्र प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा। We also regret the imposition of the death penalty, which we oppose in all circumstances. The High Commissioner hopes Bangladesh will move forward with the comprehensive process of truth-telling, reparation and justice as the pathway to national reconciliation and healing. भारत का अच्छा या बुरा बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस कितनी बड़ी हैं, आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है कि जो भारत को फर्क पड़े। तो इस गलत फहमी में जो बांग्लादेशी है कि हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है यहां पे, सॉरी, किसी को 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। टका मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो आपकी करेंसी है। क्या भारत हसीना वाजिद साहिबा को भेजेगा? क्योंकि दैट्स अ क्वेश्चन जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एंड हियर देयर इज अ सेंट्रल क्वेश्चन, ये है कि क्या इंडिया स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश और इंडिया स्टैंड्स विद शेख हसीना। पॉइंट ये है कि ये केस जो था बड़ा पेचीदा सा था, एंड अगर इस केस में ये लोग सेंटेंस कर देते, अभी जैसे इन्होंने करा है, तो अभी वायलेंस ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। अगर नहीं करते तो इनको सवाल पूछे जाते कि आपने ये रजीम चेंज जो करा था वो किसके लिए करा था। तो पूरा इनका गेम ही इट वाज बेसिकली स्टक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। और यहाँ ये 1.5 साल के अंदर जो वहां पे यूनुस है, यूनुस के अंडर कितने लोग मारे गए, इसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बैठेगा, इसके ऊपर भी जज बोलेगा किसने, तब तक वो भाग चुका होगा। ये जैसे इंडिया आ गई है ना, यूनुस चला जाएगा यूरोप, फिर वहां से ये लोग एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे। ये चलता चला आ रहा है। दिस इज अ कंसिस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रॉब्लम इन बांग्लादेश। हम सिस्टम के साथ खड़े होंगे या हसीना के साथ खड़े होंगे? इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है, रहेगा कि हम हमेशा सिस्टम के साथ खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है बांग्लादेश से। यूएन ह्यूमन राइट्स के ऑफिशियल पेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहम्मद यूनुस को रगड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि हम सब जानते हैं, शेख हसीना के खिलाफ डेथ पेनल्टी घोषित कर दी गई है और इसका विरोध कर रहा है यूएन ह्यूमन राइट्स की प्रवक्ता। वो बोल रहे हैं कि हमें मृत्युदंड दिए जाने पर भी खेद है क्योंकि हम हर स्थिति में इस दंड का विरोध करते हैं। उच्चायुक्त को आशा है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने की एक समग्र प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेगा ताकि राष्ट्रीय स्तर पर मेल मिलाप और उपचार का रास्ता चुन सके। हम जानते हैं जैसे कि बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। यूएन ह्यूमन राइट्स की प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश सत्य को सामने लाने, पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी प्रोसेस करेगा जिससे सभी सेटिस्फाइड हो। अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या यूएन की बात बांग्लादेश मानेगा। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राष्ट्र मानवाधिकार के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट साझा करते हुए ये बात लिखी गई कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आया ये दोष सिद्धि का फैसला उन सभी पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव जिन्होंने पिछले साल हुए प्रदर्शन पर की गई कड़ी कार्रवाई के दौरान गंभीर अत्याचार झेले। हमें ये भी खेद है कि ये मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में चलाया गया और इसका नतीजा मृत्युदंड जैसी सजा के रूप में आया जिसका हम हर स्थिति में विरोध करते हैं। एंड यहाँ तक कि अभी वहां पर जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो ये तक बोलना शुरू कर दिया कि ये दिस इज ईस्ट पाकिस्तान। तो यूनुस बेसिकली लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर और भारत से पंगे लेने का उसका बिल्कुल भी वो बड़ा क्लियर है। आर्मी की तरफ से अगर आप देखेंगे देयर इज अ ह्यूज स्प्लिट। आर्मी इज नाउ अंडरस्टैंड्स और वहां पर जो डिस्कशन चल रही है कि यार तुम भारत से पंगे ले लिए, तुमने, अब वो मारेंगे तो क्या करोगे तुम, व्हाट विल यू डू। देयर इज अ सर्टन जो जूनियर बैच है और कुछ सर्टन सेक्शन है जिसके अंदर एक जिहादिस्ट टिल्ट भी है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि वो अपने बंदों पे गोली चलाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। दे आर नॉट वांटिंग टू फाइट देयर ओन पीपल, दे आर नॉट वांटिंग टू शूट एट देयर ओन पीपल।
एंड दैट समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लियर. सो अगर ये सिचुएशन है तो आप देखेंगे कि भैया ये पूरी तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी यहां पर बाहर निकलेगा. इससे होता क्या है? होता यह है कि अभी ये सिचुएशन बड़ी जबरदस्त टेंशन में है. जबरदस्त टेंशन में क्यों है? क्योंकि दोनों गुट अभी सड़क पे लड़ रहे हैं. इसके ऊपर है इंटेलिजेंस का गेम. यहां पर आपकी इंटेलिजेंस सर्विस, ISI, CIA, KGB, MSS, टर्की की इंटेलिजेंस, प्रॉब्ली बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना एक फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रही है. जिहादी इंटेलिजेंस सर्विसेज वो अपना फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रही है और आपकी इंटेलिजेंस अपना कर रही है. बीच में आता है अमेरिका जो अपना एक अचार खाना चाहता है, रशिया हु इज इंटरेस्टेड इन दिस एंटायर एरिया, एंड चाइना जिसके यहां पर काफी इंटरेस्ट है. तो आप यहां पर देखते हैं भैया कंप्लीट केओस एंड बेसिकली पुलिंग फ्रॉम ईच डायरेक्शन. चारों लोग, पांचों लोग, 6 एक्टर्स जो है वो खींच रहे हैं इस देश को. और उससे होता क्या है? सड़क में वायलेंस होती है, एयरपोर्ट में आग लग जाती है, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के बंदे ठुक जाते हैं. 17, 1 2 नहीं 17 सारे लोग जैक्सन कर रहे थे और मोदी साहब के साथ थ्रेट चिपका दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसमें और बंदे ठुके थे. 17 पीपल गॉट हिट. बिल्कुल बिल्कुल. सो देयर इज कंप्लीट केओस इन द कंट्री एंड देयर इज जस्ट नो वे कि भाई इस जगह को रिट्रीव करने की किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं. तो हैरान रह गया. लेट मी जस्ट से दिस, कई लोग बोलते हैं भाई अवामी लीग वहां पर चली जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. वेल दीस जिहादीज आर ऑन द स्ट्रीट अनलेस एंड अनटिल वहां पर सिविल सोसाइटी उठा के इनको अंदर डाले, आर्मी उठा के इनको अंदर डाले, इट इज नॉट गोना वर्क. मैं अब साहब बात करता हूँ. बारह ने साहब बोला यूनाइटेड नेशन में कि भाई शेख हसीना को तो तुम ऐसे लेके जा नहीं सकते हो, तो और है ना हम देंगे. बिल्कुल. और अगर तुम्हारे इतना ही पिछवाड़े में जोर है तो आओ मैदान में आओ, भिड़ो हमसे और ले जाओ शेख ओ हसीना. यार अभी खामखाई जो है उसको सजाए मौत दे दी है ना. किस चीज की दी है? उसने बांग्लादेश को उठाया है, सब कुछ किया, हर चीज की है. किस वजह से? बार आपसे इंडिया खड़ा है. बांग्लादेशी हराम खोर है. क्यों हराम खोर है मैं बताता हूँ. शेख मुजीबुर रहमान ने भाई इन्होंने पाकिस्तान से इनको अलग कराया, आजादी दिलाई ना भारत के द्वारा, लेकिन इनको वो इज्जत रास नहीं. बिल्कुल. मुसलमान जो है ये इन बगैरतों ने भाई साहब, खास तौर पे हम पाकिस्तानियों ने और भाई साहब खास तौर पे इन बांग्लादेशियों ने अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं की. नहीं की फुल बगैरती की है यार. जिसने आजादी दी उसके पीछे लगे हुए हैं. देख लो, उसे सजाए मौत दे रहे हैं. देख ले. फिर और आज मोदी जी ने साफ ऐलान किया है पिछवाड़े में दम है, भिड़ो हमसे, आओ दिल्ली में ले जाओ. ये मेरी बात. तुम अगर दिल्ली तक पहुंच सकते हो तो आओ उसको घर से लेकर जाओ, अदरवाइज तो भाई साहब पूरा बांग्लादेश हम पेट में डाल लेंगे. तो यार एक आधे घंटे की गेम है बांग्लादेश इंडिया के आगे, उसकी फाइटर जेट उधर खड़े हुए हैं. बांग्लादेश हिल सकता ही. तो ये मेरी बात याद रखना. यूनुस भी तू देख ले 2-4 महीनों बाद निकल जाएगा, इधर से भाग जाएगा. ये मेरी बात याद रखें क्योंकि सड़कों पे सारी दुनिया निकली हुई है. हाँ ना भाई. यूनुस का 1.5 साल हो गया सिलेक्शन ही. और भाई खुद जम के बैठा हुआ है. और उधर से शेख हसीना ने भाई साहब वो एक बात तो लाजमी बोली होगी, यार देखो उसने भारत से दोस्ती निभाई है लेकिन आज भारत उसके साथ खड़ा है. और वो भी एक दिल में बात बोलती होगी कि काश मैं भारत में पैदा हुई होती और आज भारतीय कहलाती. क्योंकि देखो उसने बांग्लादेश अलग कराया, उसके बाप ने उसको पूरे बांग्लादेश को इज्जत दिलाई है, एक दुनिया में नाम दिलवाया. लेकिन आज बांग्लादेश ने शेख हसीना उसकी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, उसको उस देश ही निकलवा दिया. ये तुझे पता है कि हसीना वाजिद मुजीबुर रहमान के साथ इंडिया खड़ा था ना, सब कुछ इंडिया ने किया था ना, उसको सब कुछ हर चीज पता है. आज हसीना वाजिद लाजमी पछताती होगी कि भाई काश उस टाइम भारत ही बांग्लादेश को इनकार लेता. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला यार वजाद. बांग्लादेश लेकिन आज वो भी ये भी बोलती होगी शेख हसीना और मोदी जी का शुक्रिया अदा तो करती होगी कि इस बंदे ने भाई साहब मेरे लिए पूरे बांग्लादेश को चेतावनी दे दी. यार देख वजाद, उसको रखा हुआ, उसको प्रोटोकॉल के साथ इज्जत के साथ मोदी जी ने हर चीज प्रोवाइड की, हर चीज. हर चीज. किसी देश की उसकी तरफ आंख नहीं उठाने देख रहे. कोई भी देश बोलता है तो इंडिया खड़ा हो जाता है. सही का. तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में जो 12 ने दे दी खुली चेतावनी, इधर ही बड़ा दम करते हैं.